नमस्कार दोस्तों। बड़बड़ी, जिन्हें हम खाटू श्याम के नाम से भी जानते हैं, महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे तथा भीमसेन और हिडिंबा के पौत्र थे। बड़बड़िक बालकाल से ही बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता से सीखी। माँ आदिशक्ति की तपस्या कर उन्होंने त्रिलोकों को जीतने का सक्षम धनुष प्राप्त किया, साथ ही असीमित शक्तियों को अर्जित भी किया। तत्पश्चात अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या की, महादेव को प्रसन्न किया। तब भगवान शिव शंकर ने उन्हें 3 अभेद्य बाण दिया। तब उन्हें 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम भी प्राप्त हुआ। जब महाभारत युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच आरंभ होने वाला था, तब ये समाचार बड़बड़िक को भी प्राप्त हुआ, तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे, हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया और फिर वो अपने लीले घोड़े, जिसका रंग नीला था, पर सवार होकर अपने 3 धनुष और बाण लेकर कुरुक्षेत्र की ओर अग्रसर हुए। इधर श्री कृष्ण और अर्जुन रणभूमि के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बातें कर रहे थे। तभी बड़बड़िक भी उस पेड़ के नीचे पहुंचकर उस युद्ध को देखने की और सम्मिलित होने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध को कैसे जीता जाए इस विषय में आपस में बातें कर रहे थे। तभी बड़बड़िक ने अपने पितामह अर्जुन को और गुरु श्री कृष्ण को चिंतित देखकर कहा कि ये युद्ध आप ही जीतेंगे। मेरे पास 3 ऐसे बाण हैं जिससे ये पूरा युद्ध समाप्त हो जाएगा। मेरा मात्र एक बाण शत्रु सेना को परास्त कर देगा। ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में आ जाएगा, और यदि मैंने तीनों बाणों का प्रयोग कर लिया तब तो तीनों लोगों में हाहाकार मच जाएगा। पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं सिर्फ अपने 2 बाणों का प्रयोग करूंगा और युद्ध आपके पक्ष में होगा। इस पर श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और बोला कि इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक बार में भेद के दिखाओ, जिसके नीचे तीनों खड़े थे। बड़बड़िक ने तुरंत उनकी आज्ञा का पालन किया और अपने तीर से सारे पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा रखा था। बड़बड़िक ने कहा, आप अपने पैर को हटा लीजिए, वरना ये आपके पैर को भी चोट पहुंचा देगा। श्री कृष्ण ने बालक बड़बड़िक से पूछा कि वह युद्ध में किसकी ओर से सम्मिलित होगा। तो बड़बड़िक ने अपनी माँ का दिया हुआ वचन दोहराया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिस ओर की सेना निर्बल होगी, हार की ओर अग्रसर होगी। और सर्वव्यापी कृष्ण तो जानते थे कि हार तो कौरवों की निश्चित है, और अगर बड़बड़िक ने उनका साथ दे दिया तो फिर परिणाम तो उनके पक्ष में ही होगा। तब श्री कृष्ण चिंता में पड़ गए। फिर उन्होंने बड़बड़िक को समझाया कि युद्ध की आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय की शीश की दान की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पे 3 ही लोग हैं, मैं यानी श्री कृष्ण, अर्जुन और स्वयं बड़बड़िक। इन तीनों के सिर का बलिदान ही स्वीकारा जाएगा। तभी अर्जुन बोल उठते हैं कि मेरा सिर ले लीजिए केशव। पर श्री कृष्ण बोलते हैं, नहीं, ये धर्म युद्ध है। इस युद्ध में तुम पांडवों का अंत तक होना अति आवश्यक है, इसलिए ये नहीं हो सकता। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोलते हैं, मैं स्वयं ही अपना सिर दान दे देता हूँ। तब बालक बड़बड़िक हाथ जोड़ते हुए बोलता है, नहीं गुरुदेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे होते हुए आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरा सिर ले लीजिए। तब श्री कृष्ण बोलते हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा सिर नहीं काट सकता। इतना सुनते ही बड़बड़िक स्वयं ही अपना सिर काटकर उन्हें दान दे देता है। दोनों देखते ही रह जाते हैं। ये समाचार सुनते ही सभी पांडव सहित घटोत्कच भी वहां आ गया और श्री कृष्ण पर क्रोधित होने लगा। तभी माता आदिशक्ति वहां प्रकट हुई और बोली
ये तो नियति थी। बर्बरिक जो पिछले जन्म में एक यक्ष थे, उनको मानव अवतार लेना था और श्री कृष्ण के हाथों मुक्ति मिलनी थी, इसीलिए ऐसा हुआ। श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं। तब श्री कृष्ण बोलते हैं, हे देवी, आप बर्बरिक के सिर को अमृत से सींचिए। देवी ऐसा ही करती है और बर्बरिक के सिर में जान आ जाती है। वह देखने लगता है, सुनने लगता है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक को सबसे वीर योद्धा के रूप में अलंकृत किया और बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक यह युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात भी स्वीकार कर ली। फागुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से बर्बरिक ने संपूर्ण युद्ध का जायजा लिया। श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और खाटू नाम के ग्राम में प्रकट होने के कारण तुम्हें खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होंगी और तुम्हें मेरी ही प्रतिरूप बनकर पूजा जाएगा। और ऐसा ही हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।